रेल का एक भी अधिकारी उनके दुख दर्द को सुनने के लिए जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। जो 58 डब्बे की गाड़ी होती है उसको 150-200 डब्बों की गाड़ी बना दी जा रही है। पूरा रेल प्रशासन केवल पैसा पैसा पैसा। ये जो घटना हुई है किसी के द्वारा नहीं की गई, ये रेल प्रशासन के द्वारा लोगों को सजाए मौत दी गई है। किसी भी विभाग में तो कॉलर खींच के उनको निकालिए, क्योंकि अगर मौत में वो हंस रहे हैं तो और लोगों के लिए वो क्या कर पाएंगे। परिवारजनों को उचित मुआवजा चाहिए, नौकरी चाहिए। इन अधिकारियों से इस्तीफा मांगने आए हैं जिनकी संवेदनाएं मर चुकी हैं। ये रेलवे के अधिकारी दूसरे प्रदेशों से आते हैं, सिर्फ शोषण करते हैं। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाज। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के रेलवे के GM ऑफिस के सामने खड़े हुए हैं, जहां आज रेल हादसा जो अभी कुछ दिन पूर्व हुआ था उसके अपेक्ष में आज कांग्रेस के बड़ी संख्या में आज यहां पर घेराव किया जा रहा है। घेराव का कारण यह है कि जो हादसे में जिनकी मृत्यु हुई थी उनको मुआवजा सही तरीके से नहीं दिया गया है। इस कारण कांग्रेस ने आज बड़ा आंदोलन करने का सोचा और यही GM कार्यालय के सामने अपना बड़ा आंदोलन करेगी। आइए हम आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं कि किस तरह बड़ा उग्र आंदोलन कर रही है कांग्रेस के कार्यकर्ता। जो बड़ी रेल दुर्घटना हुई है ये बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना है। इससे केवल छत्तीसगढ़ नहीं पूरा देश शोकाकुल है। जिस तरीके से 12 लोग मरे और सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में अभी हम लोगों ने देखा कि अश्विनी वैष्णव जी जो रेल मंत्री हैं उन्होंने पूरे देश में डिमॉन्स्ट्रेशन किया। किसका? कि सुरक्षा कर चक्र 1, 3 नहीं 4 गाड़ी भी अगर एक लाइन में होगी तो अपने आप रुक जाएगी गाड़ी। यह सुरक्षा व्यवस्था कवच की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं की गई थी। ये इतनी बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई, 12 लोग मारे गए, 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। रेल का एक भी अधिकारी उनके दुख दर्द को सुनने के लिए जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। पूरी तरीके से यहाँ सबसे अधिक यही रेलवे जोन है जो आय देता है पूरे देश में। उसके बाद यहाँ यात्री ट्रेनों को कभी भी कैंसिल कर दिया जाता है। यात्री ट्रेनों के नाम पर मालगाड़ी को 58 डब्बे की गाड़ी होती है उसको 150-200 डब्बों की गाड़ी बना दी जा रही है। तो कहाँ से आप व्यवस्था करेंगे? पूरा रेल प्रशासन केवल पैसा 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 के नाम पे ये जो घटना हुई है ये सुरक्षा कवच के अभाव में किसी के द्वारा नहीं की गई, ये रेल प्रशासन के द्वारा लोगों को सजाए मौत दी गई है। क्या मांगे कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए? हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें जो दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध FIR होना चाहिए। रेल प्रशासन के जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको तत्काल प्रभाव से उन पर कार्रवाई होना चाहिए। रेल प्रशासन कार्रवाई करे, पूरी व्यवस्था में बदलाव हो और नागरिकों के साथ उनके जान माल के साथ कोई किसी तरीके से खिलवाड़ न किया जाए। आगे रणनीति बिल्कुल, और हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे इसके लिए और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक के कांग्रेस पार्टी सबके साथ खड़ी रहेगी। कांग्रेस कमेटी शहर एवं जिला के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस कमेटी एकजुट होकर के रेलवे में जो आज इस बार जो अभी हादसा हुआ है उस हादसे में जो इन्होंने संवेदनहीनता अपनी बरती है, इन्होंने ना आज तक मुआवजे की घोषणा की है, ना ही मृतकों और घायलों के परिवार के लिए किसी भी तरह की नौकरी की घोषणा की है। इसके साथ साथ जो भी दिखा रहे थे कितनी संवेदनहीन चीज है कि वो वहां पर हादसा होता है, वहाँ DCM जाते हैं और ये देखिए ये फोटो, ये हंस रहे। क्या कोई भी अधिकारी किसी भी विभाग का इतना संवेदनहीन हो सकता है क्या? कितनी मौतें हुई और वहाँ जा करके वो हंस रहा है। क्या कार्रवाई की रेलवे ने उसके खिलाफ?
इस व्यक्ति का हमको इस्तीफा चाहिए, इस डीसीएम का हमको इस्तीफा चाहिए। ऐसे अधिकारी किसी भी विभाग में है तो कॉलर खींच के उनको निकालिए, क्योंकि अगर मौत में वो हंस रहे हैं तो और लोगों के लिए वो क्या कर पाएंगे। और आने वाले समय में रेलवे क्षेत्र के जो लोग हैं वो प्रभावित लोग हैं। मैदान छीन लिया गया है, छठी बढ़ोतरी करने के लिए रेलवे क्षेत्र के लोगों को 20,000 25,000 रुपए लगता है। ग्राउंड छीन लिया गया है, इनका ग्राउंड इनके कंट्रोल में नहीं है। एक भी रेलवे क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति रेलवे से कोई राहत नहीं पा रहा है। हमारे लीडर बैठे हुए, हम सब रेलवे जोन की लड़ाई लड़े, रेलवे जोन की लड़ाई लड़के हमने बिलासपुर रेलवे जोन पाया। रेलवे जोन सबसे ज्यादा कमाई वाला जोन है। क्या मिल रहा है बिलासपुर के लोगों को? हमें किसी भी स्थिति में जो रेल हादसा हुआ है उसमें मृतकों को और उनके मृतकों के परिवारजनों को, घायलों के परिवारजनों को उचित मुआवजा चाहिए, नौकरी चाहिए। और रेलवे क्षेत्र के लोगों की जो असुविधाएं हैं उसको हम चाहते हैं किसी भी कीमत में ठीक किया जाए। और उसी तारतम्य में जिलाध्यक्ष जी और शहर अध्यक्ष जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी कांग्रेस कमेटी खड़ी है और आगे भी खड़े रहेगी और लड़ती रहेगी। आज हम लोग रेलवे जीएम का और रेलवे प्रशासन का घेराव करने आए हैं। इन अधिकारियों से इस्तीफा मांगने आए हैं जिनकी संवेदनाएं मर चुकी हैं। यहाँ पर रेलवे जोन बिलासपुर का इस देश का सबसे अधिक आय देने वाला जोन तो है, लेकिन सिर्फ मालगाड़ी का परिवहन करके, कोयले का, इस छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा का परिवहन करके यहाँ के संपदा को दूसरे प्रदेशों में भेजकर ये रेलवे प्रशासन अपनी पीठ थपथपा रहा है। लेकिन रेल सुविधाओं के नाम पर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों के वासियों को ठगा जा रहा है। ये रेलवे जोन यहाँ के नागरिकों के संघर्ष से मिला है। ये रेलवे जोन यहाँ के युवाओं को, यहाँ की जो है प्रबुद्ध लोगों के संघर्ष से मिला है। ये रेलवे के अधिकारी दूसरे प्रदेशों से आते हैं, सिर्फ शोषण करते हैं। हमारी छोटे छोटे बच्चों का, छोटी छोटी बेटियों की मौत हो जाती है, यहाँ पर एक्सीडेंट होता है पैसेंजर ट्रेनों का। सुरक्षा के नाम पर रेलवे जोन कोई भी काम नहीं कर रहा है। रेलवे कवच नहीं लगा रहा है, कैमरे नहीं लगा रहे हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड में स्थानीय लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, सिर्फ शोषण का काम कर रहा है रेलवे प्रशासन। आज कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जो यहाँ के प्रशासनिक अमले में आपको दिखाऊंगा, एक डीजीएम है जो हंसता हुआ नजर आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यहाँ 1 साल का बच्चा जो कि माँ बाप का जो जिसकी मृत्यु हो गई है रेल हादसे में, लेकिन संवेदनाएं मर चुकी हैं। संवेदनाओं मरने के बाद हम कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करते हैं, मुआवजा की मांग करते हैं, यहाँ पर दोषियों पे कार्रवाई करते हैं। और रेलवे जोन जो बिलासपुर का एक देश का सबसे नामी जोन है, प्रथम जोन है, उसमें सुरक्षा व्यवस्था, यात्री सुविधाएं, इस जोन का हालत ये है कि यदि आदमी बैठ जाए यहाँ से तो ट्रेनें कब पहुँचेंगी कोई भरोसा नहीं है। स्टॉपेज बंद कर देते हैं। कहीं मनमानी यहाँ के रेलवे के अधिकारी कर रहे हैं, जिसका स्थानीय लोग कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर विरोध कर रहे हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।